नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आर्ट ऑफ स्टॉक पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं हमेशा की तरह। इस वीडियो के अंदर हम सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बात करेंगे। पहले हम दोनों का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर ये निफ्टी होता क्या है। उसके बाद हम यह भी जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सेंसेक्स और निफ्टी से हम इतना ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं। सारे कॉन्सेप्ट इस चीज में हम समझेंगे और इसके बाद हम इसको ये भी बताएंगे कि शेयर मार्केट में हम क्यों इतना ज्यादा सेंसेक्स और निफ्टी को फॉलो करते हैं। कई बार लोग सवाल भी पूछते हैं कि अगर सेंसेक्स मान लीजिए अगर 30 कंपनियों का एक इंडेक्स है तो उस 30 कंपनियों को फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। मैंने अगर एक पार्टिकुलर कंपनी के अंदर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया तो मेरे स्टॉक पर कोई फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना। तो मेरा ये मानना है जी नहीं, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है, कई बार फिजिकोलॉजी, ग्रुप फिजिकोलॉजी से कहते हैं, एक सेंटिमेंट होता है मार्केट का। आपने एक कहावत सुनी होगी कि ऑल शिप्स राइजेस विद द राइजिंग टाइम। तो आप जब हाई टाइड में होते हैं तो सारे जहाज ऊपर उड़ जाते हैं और लो टाइड के साथ जहाज सारे नीचे की ओर चले जाते हैं। सिंप्लीफाइड, अगर सेंसेक्स या मार्केट बहुत अच्छा करती है तो कई बार खराब कंपनियां भी उसके साथ ऊपर उड़ जाती हैं, और जब नीचे जाता है तो सेंसेक्स तो कई बार बहुत अच्छी कंपनियां भी नीचे चली जाती हैं। ये कह सकते हैं कि कंपनियां डूब जाती हैं इस तरीके से। तो यही एनालिसिस हमें करना पड़ता है। जिस एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, यही एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको इसके ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा सेंसेक्स का और निफ्टी का। इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे तो इसमें हम आपको ये सेंटिमेंट और ग्रुप फिजिकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझाएंगे। तो आइए बिना देरी के हम अपने स्क्रीन की तरफ, मॉनिटर की तरफ चलते हैं और इसका कॉन्सेप्ट शेयर मार्केट के अंदर समझते हैं कि किस प्रकार से सेंसेक्स और निफ्टी कार्य करते हैं। तो चलिए सेंसेक्स और निफ्टी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपका टेम्परेचर लेता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, या फिर हो सकता है आपको ब्लड रिपोर्ट लाने को कहे, आपके ब्लड सैंपल्स चेक करने को कहे। तो ये सारे पैरामीटर से या मैट्रिक्स से उसको पता चल जाता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। सीनोलॉजी, अगर आपका किसी कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ पता लगाना चाहते हैं तो आप उस कंट्री की स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कि उस कंट्री की हेल्थ कंडीशन आपको पता चल जाएगी। अब स्टॉक मार्केट को कैसे ट्रैक करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो आप सेंसेक्स से और निफ्टी से आप स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। इंडिया के अंदर सेंसेक्स और निफ्टी दो मेजर स्टॉक मार्केट के इंडेक्स हैं। अब दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं इंडिया के? सेंसेक्स बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BSE कहते हैं, का मेजर इंडेक्स है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का मेजर इंडेक्स है, उसे हम निफ्टी कहते हैं। सेंसेक्स बेसिकली इंडेक्स की शॉर्ट फॉर्म है और निफ्टी नेशनल 50 का शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर टोटल 5000 प्लस से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1600 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो अब आप 5000 कंपनी को तो ट्रैक नहीं कर सकते। अगर आपको इकोनॉमी की हेल्थ पता लगानी है तो आप क्या करेंगे? एक पार्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करेंगे। जैसे कि सेंसेक्स है BSE का, वो टॉप 30 कंपनी का इंडेक्स होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनी लिस्टेड हैं उसमें से जो टॉप 30 कंपनी लिस्टेड हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिलेक्ट करता है, उसका ये इंडेक्स होता है। अब सेंसेक्स के अंदर आपसे जो टॉप 30 कंपनीज़ हैं ये कैसे सेलेक्ट की जाती हैं? ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है। मतलब जो उसका मार्केट का एक कैपिटलाइजेशन होता है उसके हिसाब से ही उन कंपनियों का सिलेक्शन किया जाता है, जिसके अंदर सारे सेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और हर सेक्टर के मार्केट की लीडर कंपनीज जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, टर्नओवर के हिसाब से उनको सेलेक्ट किया जाता है। सिमिलरली निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज को सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें 1600 प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उनमें से टॉप 50 कंपनीज को सेलेक्ट किया जाता है। तो निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स है। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी का इंडेक्स
बेस ईयर की बात करते हैं। अब देखिए सेंसेक्स आपने सुना होगा कि 30,000 से 35,000 चल रहा है, लेकिन ये शुरू कब हुआ था, इसकी स्टार्टिंग फिगर कितनी थी, तो वो हमें बेस ईयर से पता चलता है। सेंसेक्स 1978 या 29 में पहली बार स्टार्ट हुआ था। बेस ईयर इसलिए इसका 78 या 79 माना जाता है। और जब इसकी वैल्यू 100 रखी गई थी, सिमिलरली निफ्टी की जो है 95 से 96 इसका बेस ईयर है, और 1000 इसकी बेस वैल्यू रखी गई थी। और अगर इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझना चाहें तो देखिए, अगर मान लीजिए सेंसेक्स की वैल्यू 100 थी 1979 में के अंदर, तो आज की डेट में हम कहते हैं कि 35,000 के आसपास सेंसेक्स चल रहा है 2018 के अंदर। तो देखिए तो ये अब ग्रोथ कितनी होगी। अगर आप इसकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालेंगे तो 16% से ज़्यादा आ जाएगी, यानी 60% से ज़्यादा होगा। तो हर साल 60% के रेटियो दिए गए हैं। तो 1980 के अंदर मान लीजिए 116 हो गया, 116 के ऊपर 16% रिटर्न हो गया। इस तरह से रिटर्न 16% है, आपके कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आ जाती है। सिमिलरली आप निफ्टी की भी ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं कि 1000 थी पहले 95 टू 96 में, तो अगर आज 1000 से ज़्यादा है तो हमारी कितनी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हो गई है। अब देखिए सेंसेक्स जो है ये लार्ज कैप कंपनी को कवर करता है, टॉप 30 कंपनीज को कवर करता है। सिमिलरली निफ्टी जो है लार्ज कैप कंपनी को कवर करती है, टॉप 50 कंपनी को तो कवर करता है, लेकिन अब अलग अलग सेक्टरल इंडेक्स भी होते हैं। अगर आप खाली ऑटो सेक्टर को ट्रैक करना चाहते हैं, मान लीजिए टाटा मोटर्स, हीरो मोटरकॉर्प में जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी हैं, तो अगर आप ऑटो इंडेक्स को फॉलो करते हैं कर सकते हैं। सिमिलरली पावर इंडेक्स को भी पब्लिश किया जाता है। बैंकनेस आपका बैंकिंग इंडेक्स हो जाता है, फिर आपके मिड कैप और स्मॉल कैप भी अलग अलग पब्लिश होते हैं। और ये दोनों ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं। दोनों ही अपने अपने इंडेक्स पब्लिश करते हैं, ये अलग अलग। तो सिमिलरली आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑटो वाला इंडेक्स फॉलो करते हैं, पावर इंडेक्स फॉलो करते हैं, बैंक ही मिड कैप है, स्मॉल कैप है। हेल्थ केयर को आप ट्रैक करना चाहते हैं, हेल्थ केयर आपको मिल जाता है, पावर का मिल जाता है। इस तरीके से आप अलग अलग सेक्टर्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हो गई कंपैरिजन की बात सेंसेक्स और निफ्टी की। अब हम कुछ साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे। साइलेंट फीचर्स देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के। पहले तो मैंने जैसे आपको कहा कि ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट होती है। जो इसके अंदर टॉप 30 कंपनीज होती हैं या निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज होती हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है, जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का, उसमें जो होल्डिंग प्रमोटर या गवर्नमेंट का जो कह सकते हैं कि जो शेयर है, कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, तो प्रमोटर की या गवर्नमेंट की आप होल्डिंग कर देते हैं। क्योंकि ये जो प्रमोटर और गवर्नमेंट की होल्डिंग ये वाले शेयर्स ग्रेड नहीं होते हैं। मार्केट में तो जितने शेयर्स ट्रेड होते हैं मार्केट में, तो उसका मास कैपिटलाइजेशन निकाल लिया जाता है। उसके हिसाब से ये टॉप 30 ने टॉप 50 कंपनी सेलेक्ट की जाती हैं। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सारे मेजर सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी। सारे मार्केट लीडर्स कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम टैग की बात करें तो आपको इन्फोसिस जैसी कंपनी मिल जाएगी, टीसीएस मिल जाएगी, विप्रो भी मिल जाएगी आपको। फिर अगर हम मान लीजिए पेट्रोजेनिक केमिकल्स की बात करते हैं तो आपको रिलायंस देखने को मिल जाएगी, आपको ओएनजीसी देखने को मिल जाएगी। फिर अगर हम इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपको एलईटी, लार्सन एंड टर्बो जैसी कंपनी देखने को मिल जाएगी। अगर हम बैंक्स की बात करें तो आपको एचडीएफसी देखने को मिल जाएगा, आईसीआईसी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी टॉप कंपनी जो आपको सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद एक चीज़ और थोड़ा ध्यान से समझिए, ये जो सेंसेक्स या निफ्टी है ये सेंटिमेंट दे रहे हैं पब्लिक को। ये कोई ऐसा गवर्नमेंट का कोई इंडेक्स नहीं है सरकारी जो पब्लिश हो रहा है। ये सीधा साधा एक कमिटमेंट है पब्लिक का, जितना खरीद बेच डेली बेसिस पर हो रहा है उसके हिसाब से ये इंडेक्स डेली बेसिस पर ऊपर नीचे जाता रहता है। सिंपल भाषा में आप समझिए। तो अगर ये कहते हैं कि सेंसेक्स आज ऊपर गया मान लीजिए, तो आपको ग्रीन में देखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है, बुल मार्केट चल रहा है। सिंपल सी बात है।
मान लीजिए साल 2 साल से सेंसेक्स ऊपर ही चल रहा है तो उसको हम बुल मार्केट कहते हैं। अगर मान लीजिए कि नीचे चला जाता है यही सेम चीज़ तो उसको हम बियर मार्केट करते हैं। मीन्स बियरिश है या बुलिश, ऊपर जाता है तो बुलिश रहता है और नीचे जाता है तो बियरिश। तो आपको जब भी कोई डाउन मार्केट होगी तो डेली बेसिस में ये आपको रेड में दिखेगा। तो अगर ये काफ़ी दिनों तक या काफ़ी महीनों तक नीचे चली जाती है तो उसे हम बियर मार्केट कहते हैं, और कई महीनों तक ऊपर जाती है मार्केट तो उसे हम बुल मार्केट कहते हैं। तो ये मार्केट से ऊपर नीचे जा कैसे रही है? सिंपली ये सेंटिमेंट है पब्लिक का। अब पब्लिक का सेंटिमेंट कंट्रोल कैसे होता है? सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से कंट्रोल होता है। मान लीजिए स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी में आती है तो एकदम से स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है। आपने देखा होगा जब मोदी गवर्नमेंट आई थी फुल मेजोरिटी के साथ, एकदम से स्टॉक मार्केट ऊपर भागी थी। इनफैक्ट जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी 2004 के अंदर, एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, तो भी स्टॉक मार्केट ऊपर गई थी। फिर ऐसा भी हो सकता है एक पार्टिकुलर गवर्नमेंट की ऐसी छवि हो जो प्रो बिजनेस हो, अगर बिजनेस को सपोर्ट करती है कोई गवर्नमेंट तो भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। तो सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। फिर बिजनेस पॉलिटिक्स कैसी है, कैसी कंट्री के अंदर। अब देखिए पहले इंडिया की ऐसी इमेज थी कि यहाँ बिजनेस पॉलिसीज़ बहुत अच्छी नहीं है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट नहीं मिलता है या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे हार्डनेस हैं। तो उसकी रैंकिंग थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो आज की डेट में काफ़ी सारी बिजनेस इंडिया में आना चाहते हैं तो उसे भी स्टॉक मार्केट में फ़र्क पड़ता है। फिर इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। आज की डेट में इतना ज़्यादा इंटेलिंग है पूरी वर्ल्ड में की मार्केट की चाइना इंडिया में सामान बेच रहा है, पूरे वर्ल्ड में सामान बेच रहा है। अपने मैन्युफैक्चर गुड्स को हम यूएसए की टेक्नोलॉजी इंडिया में भी यूज़ कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर एक इकोनॉमी डाउन होती है तो दूसरी इकोनॉमी को भी फ़र्क पड़ता है। आज की डेट में फिर इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है? जिस पार्टिकुलर इंडस्ट्री का देखिए 25-30 सालों में टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा कमाल किया है। सिंपली अगर आने वाला फ्यूचर हो सकता है मैन्युफैक्चर एनर्जी का हो तो आप ये देखिए कौन सा इंडस्ट्री फ्यूचर में ज़्यादा अच्छी चलेगी और उसके अंदर कौन मार्केट लीडर बन सकता है। सिंपली एक कंट्री फ्यूचर में, कंट्री का फ्यूचर अब वहाँ जैसे बोला मुझे सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और कंट्री का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड भी होता है, और कंट्री का फ्यूचर रिसेशन फिर भी डिपेंड कर सकता है कि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं पब्लिक इनके हिसाब से स्टॉक्स को खरीदती है, बेचती है। ओवरऑल अगर सेंटिमेंट ख़राब हो जाता है तो बिकवाली ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और मार्केट नीचे चली जाती है। तो एक और कहावत है सेंसेक्स या निफ्टी मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में, जनरल हम कहें दैट मार्केट मूव इन एक्सेसेस, कि जब पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है 30-40% भी ऊपर चली जाती है एक साल के अंदर मार्केट। अब देखिए हो सकता है अर्निंग्स जो भी है अर्निंग हो सकता है 10% ऊपर गई हो, मार्केट हो सकता है 23% ऊपर चली गई हो सकता है लोगों को लगे बहुत स्टॉक गिल है, एकदम से रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा खरीदारी शुरू हो जाती है। फिर नेगेटिव सेंटिमेंट में 20% नीचे या 30% नीचे हो सकता है, इसके बेस पर भी अर्निंग 10% ऊपर गई है लेकिन फिर भी नेगेटिव सेंटिमेंट है तो भी मार्केट नीचे जा सकता है। अब मैं इसका आपको जीता जागता एग्जांपल दे देता हूँ। सिंपली में आपका सुप्रीम में आपके ज़रूर सुना होगा, सुप्रीम गिसेस हुआ था जब आपका 2008 में और 2009 में। 2008 में अगर हम जनवरी की बात करें तो आपका सेंसेक्स करीब 21,000 था और सितंबर 2008 तक ये जो सेंसेक्स है 9,000 के आसपास आ गया था। तो आप देखिए कितना ज़्यादा गिरावट आई है। तो ऐसा नहीं है कि अर्निंग्स में इतना ज़्यादा गिरावट आ गई है, ये बेसिकली सुप्रीम गिसेस यूएस के अंदर हुआ था और उसका इफ़ेक्ट इंडिया के अंदर आ गया था क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ का आपस में बिजनेस होता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारी ये आउटसोर्सिंग वाली जॉब है, आउटसोर्सिंग वाले बिजनेस हैं वो बंद हो जाएंगे। तो देखिए कमिटमेंट का इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मार्केट हमेशा ओवररेट करता है।
इसके लिए इसलिए मार्केट हमेशा एक चीज़ में मूव करता है। तो जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाए, जैसे सितंबर 2008 के अंदर ये बियर मार्केट हुई थी, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। जिन लोगों ने सितंबर 2008 में स्टॉक खरीदे होंगे उन लोगों ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाए होंगे। सिमिलरली जनवरी 2008 में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी झेलना पड़ा होगा, और हो सकता है उन्होंने सितंबर 2008 तक बेच भी दिए हों। स्टॉक डेफिनेटली 21,000 का स्टॉक 9,000 में बेचेगा तो बहुत बड़ा लॉस है। तो आई थिंक आपको ऐसा थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा है, एक कंपनी के अर्निंग्स का एग्जांपल दूं यहाँ पर। कंपनी ए है और हो सकता है कि उसकी अर्निंग 2008 के अंदर 50% ऊपर गई हो, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करता कि फंडामेंटल तो उसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली मैं भी मानता हूँ। लेकिन एक ऐसा जो सेंटिमेंट है ये इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि अर्निंग्स तो इसकी 50% ऊपर गई, लेकिन स्टॉक हो सकता है इसका 25% नीचे चला गया हो। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ग्रुप स्लेजरी और सेंटिमेंट कितना ज़्यादा मैटर करता है। ग्रुप साइकोलॉजी और सेंटिमेंट कितना ज़्यादा मैटर करता है। और ये सेंसेक्स और निफ्टी है, ये बेसिकली पब्लिक का सेंटिमेंट है और गवर्नमेंट का पब्लिश रेट नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट का पब्लिसिटी आइडिया नहीं है। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सारे मेजर पॉइंट्स कवर करने की, फिर भी कोई पॉइंट मिस हो गया तो ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर अभी आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।